देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप जो भी लगाया जाता है, कुछ ना कुछ कहीं ना अपने किए कर्मों पे पर्दा डालने के लिए होता है। अगर ये निकाले गए हैं तो इन्होंने गलती की और इनका समय पूरा हुआ। ये निकाले गए, जो अभी आगे और बाकी है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा समझेंगे वैसा कार्रवाई उन लोगों पे करेंगे और कार्रवाई होना निश्चित है। विधायक थे, अब नहीं है, तो जाके प्रधानिक तैयारी करें। समझ गए? ऐसे गद्दार जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जिस पर भरोसा किया, ऐसे ऐसे पद दिए जिससे वो समाज की सेवा कर सकते थे, मगर वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी हित के लिए काम करते थे। जनता की सुनते नहीं थे, बूथ प्रभारियों की सुनते नहीं थे, सेक्टर प्रभारियों की सुनते नहीं थे। ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं समाजवादी पार्टी में। राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसको लेकर के आज समाजवादी पार्टी ने उन विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपको बता दें, जिस तरीके से मनोज कुमार पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी द्वारा बताया जा रहा था कि एक्शन लिया जाएगा इन विधायकों पे, आज जो है पार्टी से विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। क्या कुछ कहें? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्णय है सम्मानजनक है और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, किसी भी दल का हो। अब कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना छोटा भी व्यक्ति, सबके लिए कॉमन है रूल। और उसी अनुशासन के तहत जो अनुशासनहीनता के कोई भी कार्य किया है, कोई भी व्यक्ति पर्सन रहा हो, चाहे कितना भी वरिष्ठ हो, कितना भी महत्वपूर्ण रहा हो, लेकिन उसके लिए भी वही न्याय है जो एक अदना सिपाही के लिए। तो जो भी जजमेंट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से आया है सम्मानजनक है और हम कार्यकर्ताओं में इस चीज को लेकर उत्साह है कि अनुशासन बहुत जरूरी है दल के लिए। बिल्कुल, जिस तरीके से मनोज कुमार पांडे से भी बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे दुश्मन है और उन्होंने रामचरितमानस को जलाने की बात की, राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके से बात कही, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इनकी कंप्लेन भी की थी, बात भी कही थी कि इनको पार्टी से निकाला जाए और ऐसी बातें जो है ना करें, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पर एक्शन नहीं लिया और इसी वजह से हम पार्टी क्रॉस वोटिंग की और हमने समाजवादी पार्टी छोड़ा है, हमें निकाला नहीं गया। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप जो भी लगाया जाता है, कुछ ना कुछ कहीं ना अपने किए कर्मों पे पर्दा डालने के लिए होता है। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि आप जो भी चीज़ें इसमें आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो है, उसको बैठ के आप अपने मुखिया उनके बीच में रख सकते थे। आप एक बैग राज्यसभा का चुनाव होता है, उस समय क्यों स्टेप उठाते हो, उसके पहले क्यों नहीं कुछ बात रखते हो? और फिर इस विषय पे राष्ट्रीय जज ने भी बोला कि हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं वो नपी-तुली बातें रखें और किसी भी व्यक्ति के दिल को ठेस न पहुंचे, इस तरह का वक्तव्य अपना रखें। और इस चीज़ को उन्होंने फॉलो भी किया है। तो वो एक तरह से पर्दा डालने की अपनी बातें हैं, कोई इस तरह की बातें नहीं है कि उनको मैंने समझ दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जजमेंट जो भी आता है वो सम्मानजनक होता है। हाँ, जिस तरीके से विधायकों को निकाला गया है, ठाकुर और पंडित को निकाला गया है। देखिए, आपने कहा ठाकुर पंडित, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिल में हर व्यक्ति के लिए वही जगह है जो आप चाहते हैं, लेकिन अगर उसको बदनाम करने का, उसको इस तरह की बातें बयां करने के बातें आती है तो ये गलत है। हर व्यक्ति के लिए सम्मान है। कैसी बात करते हैं आप? जनेश्वर मिश्र जैसे इतना बड़ा पार्क 500 एकड़ में दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसके नाम पे दिया है? किसी यादव के नाम दिया, किसी वर्मा के नाम दिया, किसी कुर्मी के नाम दिया है? तो इस तरह की बयानबाजी देना कतई सही नहीं है। बिल्कुल, लेकिन और भी विधायक हैं जिनको अभी पार्टी से नहीं निकाला गया, उन पर कब एक्शन होगा, कब उनको पार्टी से समय है, इनका समय पूरा हुआ। जैसे किसी व्यक्ति के गलतियां होती है, उसको कुछ टाइम मिलता है, वो टाइम उनका भी पूरा होगा तो उनके साथ कोई होगा। अगर उस बीच में अगर कुछ बातें होंगी तो सम्मान। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के 3 विधायकों को निकाल दिया गया है। मनोज कुमार पांडे सचेतक पद पर, बहुत बड़े पद पर रहे हैं। अखिलेश यादव बताया जा रहा है, अखिलेश यादव के ठीक पीछे उनका पद था और एक जिम्मेदारी थी, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की और उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा रही। उन्होंने अखिलेश यादव जी से उनसे कंप्लेन भी की थी कि इस तरीके से बयानबाजियाँ ना करें, इसी वजह से हमने पार्टी को छोड़ दिया है, निकाला नहीं गया है। मतलब समाजवादी पार्टी ने हमें निकाला नहीं, हमने समाजवादी पार्टी को छोड़ा है, ऐसा बयान दिया। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जो व्यक्ति गलती करेगा
वह अपने मुंह से गलती स्वीकार कभी नहीं करेगा, कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। आप देखिए कितने भी चोर पकड़े जाते हैं थाने में, उनके अपने अपने फंडे होते हैं जो उनसे सच उगलवाया जाता है, वो अपने मुंह से कभी नहीं कहते कि हमने चोरी की थी। और जिनका आप नाम ले रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको वो सम्मान दिया, उनको दुनिया में कहीं वो सम्मान मिल ही नहीं सकता है। और शायद इसीलिए वो छटपटा रहे हैं, शायद इसीलिए वो छटपटा रहे हैं। यहाँ पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने बगल बैठालते थे, इतना सम्मान देते थे उनको टिकट दिया, उनको जिता के लाए। उसके बाद भी जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, इन लोगों ने क्रॉस वोटिंग करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धोखा दिया। बताइए कितना विश्वास करते थे माननीय जी इन लोगों पे। और इन्होंने पार्टी एक माँ होती है, हम लोग पार्टी को अपनी माँ मानते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नहीं, ये बयान तो राज्यसभा चुनाव के दौरान भी मनोज कुमार पांडे ने दिया था कि पार्टी माँ होती है। फिलहाल उसके बाद जो है पार्टी छोड़कर चले गए, भाजपा क्या बना ली? भाजपा इनको कुछ भी नहीं बनाएगी, क्योंकि वहाँ जहाँ चुनाव लड़ना चाहेंगे वहाँ भाजपा के भी कुछ प्रत्याशी होंगे जो 10-20 साल से वहाँ पे जमीन पे एड़ियां रगड़ रहे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो इनको वहाँ के लोग एक्सेप्ट कैसे कर लेंगे? जो सम्मान इनको यहाँ मिला था वो सम्मान दुनिया में इनको कहीं नहीं मिल सकता है और किसी को नहीं मिल सकता है। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जहाँ पे हर निचले तबके को, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, सबको सम्मान, बराबर सम्मान देने का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम करते हैं। अगर ये निकाले गए हैं तो इन्होंने गलती की और इनका समय पूरा हुआ, ये निकाले गए। जो अभी आगे और बाकी हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा समझेंगे वैसा कार्रवाई उन लोगों पे करेंगे और कार्रवाई होना निश्चित है। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, संगठन पे राष्ट्रीय नेतृत्व का दबाव नहीं होगा, लोग अनाप शनाप बोलते रहेंगे, उल्टे सीधे काम करते रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ अनुशासन बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अनुशासन सर्वोपरि होता है। जहाँ पे अनुशासन नहीं होगा वहाँ पे अच्छे परिणाम नहीं आ सकते। बिल्कुल, अनुशासन जो है सर्वोपरि है। और हमारे साथ बात करने के लिए दारा सिंह, आज जो है समाजवादी पार्टी ने विधायकों को निकाल दिया है। जो बागी विधायक थे समाजवादी पार्टी के, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, मनोज कुमार पांडे, ऊंचाहार विधानसभा से विधायक रहे, उनको निकाल दिया गया। आज पार्टी से रास्ता जो है बाहर का दिखा दिया गया है, क्या कहेंगे? ये कौन है? अरे आपके पार्टी के विधायक हैं। विधायक थे, अब नहीं है। कह तो जाके प्रधानी की तैयारी करें, समझ गए? ऐसे गद्दार जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जिस पर भरोसा किया, ऐसे ऐसे पद दिए जिससे वो समाज की सेवा कर सकते थे, मगर वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी हित के लिए काम करते थे। जनता की सुनते नहीं थे, बूथ प्रभारियों की सुनते नहीं थे, सेक्टर प्रभारियों की सुनते नहीं थे। ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं समाजवादी पार्टी में। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने उनको समय दिया था कि सुधर जाएंगे, मगर वो जो होते नहीं गद्दार। अरे जनता ने चुन के भेजा, आप उनको गद्दार कह रहे हैं। जनता ने समाजवादी पार्टी को चुना था, ऐसे गद्दारों को नहीं चुना था जनता ने। वहाँ के जो वहाँ के लोग खून पसीना बहाते हैं, जो इनको विधायक बनाए थे, उनके दिल पे पूछिए क्या बीत रही होगी। जब आप किसी के लिए वोट मांगने जाते हो ना, तो आप कुछ वादे करके आते हो कि आप इनको जिताइए और हम आपके काम करवाएंगे। जब ये ऐसे गद्दार लोग सुनते नहीं ना, तो किसकी छवि खराब होती? हम लोगों की खराब होती है ना। तो इन गद्दारों के ऊपर जो कार्रवाई हुई, मैं उसका स्वागत करता हूं। और मैं तो ये कहता हूं कि अब लड़ ले, हिम्मत हो प्रधानी, जीत के दिखा दे। प्रधानी ही जीत। आखिर अभी तक काहे नहीं निकाले थे? आज जो है निकाले, चुनाव नजदीक आ गए। पार्टी का एक नियम होता है, हम उस नियमों का उल्लंघन नहीं करती है समाजवादी पार्टी। पार्टी जो है कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं बन सकती। समाजवादी है, समाजवादी रहेगी। ऐसे लोगों को हम, आप कहते थे हटा दो हटा दो, मगर एक नियम था जो प्रोटोकॉल है, और हमारे माननीय जी ने सारे नियमों को पालन किया और इन लोगों को उन कुर्सियों दी थी जिससे ये चाहते तो जनता का भला कर सकते थे। रायबरेली का हो या गौरीगंज का हो या गोसाईगंज का हो, उसके साथ साथ आसपास की भी सेवा कर सकते थे। मगर आप देखते कभी इनको सेवा करते हुए। ये बयान बच्चे वाले हैं, बयान जीवी लोग हैं। अच्छा हुआ चले गए, नसूर थे। अरे मनोज कुमार पांडे जनता के बीच बने रहते हैं, चर्चाएं काफी रहती हैं। पार्टी भी जमीन कितना कब्जा करे हैं, जाइए रावत समाज की जमीन कितना कब्जा करे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए ना। आप खुलेंगी फाइलें तो। अच्छा, आप भाजपा में आ गए तो अब जांच होनी चाहिए। अब वो जमीन ये गए थे, ये वो इसीलिए हैं। भाजपा की नहीं बात होती, बात यहाँ न्याय होती। आप बता दीजिए मान्य जी किस अपराधी के साथ खड़े हुए बराबर?
हरदम तो कहते हैं न्याय करो। मतलब समाजवादी पार्टी में रह के उन्होंने जमीन ही कब्जा की। वो सोच रहे थे कि हम अमित शाह के साथ होके जमीन कब्जा कर लेंगे, हमसे कोई बोलेगा नहीं। अच्छा। वो तो अमित शाह से उनके लिंकअप पहले से हो गए थे ना। वो जमीन के ही चक्कर में वो भारतीय जनता पार्टी में गए थे। वो तो जानते हो भारतीय जनता पार्टी में एक तरफ इधर से डालो अपराधी, उधर से वॉशिंग मशीन से साफ होके निकलते हैं। तो वो सोचे थे कि उनकी एक नजर पड़ गई थी जमीन पे, जिसको लेकर ही विवाद हुआ था। भारतीय जनता पार्टी अब देखता हूँ कि इन अपराधियों को अपने साथ रखती है कि बाहर करती है। और जो विधायक हैं उनको काहे नहीं निकाला गया है? सब पर कार्रवाई समय से होती है। जो जनता की नहीं सुनेगा, जो अपने क्षेत्र की नहीं सुनेगा, उसको समाजवादी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं। माननीय जी ने साफ साफ कह दिया, जो हमारे समाजवादी साथी हैं, नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, इन लोगों को जाकर बूथ बूथ पर वोटर लिस्ट को सुधारना होगा, लोगों की सुनना होगा, अपने क्षेत्र की पीड़ा सुनना होगा। जब आपको क्या पता है, हम जो वीडियो सोशल मीडिया पे डालते थे हर जिले का, वो किस लिए डालते थे कुछ पता है आपको? इसलिए डालते थे कि ताकि सांसद और विधायक को एहसास हो कि तुम अपने क्षेत्र में नहीं सुनते हो, तभी तो लोग यहाँ माननीय श्री अखिलेश यादव जी तक पहुँचते थे। माननीय श्री मुख्यमंत्री जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ऐसे नहीं हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, उनको सब पता रहता था। वो तो जनता की मदद कर ही रहे हैं। आप क्या कर रहे हो क्षेत्र में? जनता के बीच में क्या कर रहे हो? अगर जनता के बीच में आप लोग होते तो यहाँ पर वो लोग नहीं आते पीड़ित। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने आज 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उन 3 नामों में आपको बता दें, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बागी विधायक जैसे कि राज्यसभा चुनाव के दौरान इन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, भाजपा को वोटिंग की थी, जिसके बाद जो है समाजवादी पार्टी से अटकलें लगाई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी कब इनको निकालेगी। फिलहाल आज जो है फाइनल डिसीजन समाजवादी पार्टी ने ले लिया है। समाजवादी पार्टी ने इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और कार्यकर्ताओं द्वारा इसमें काफ़ी जो है खुशी देखने को मिल रही है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन राज के साथ पीयूष तिवारी, लखनऊ।